उपसारणिक और सैखंड क्या होते हैं? उपसारणिक तथा सैखंड की हम बात कर लेते हैं। किसी भी वर्ग आव्यूह जिसकी कोटि जो है 2 या 2 से अधिक हो, कोई भी वर्ग आव्यूह ऐसा हो, उसके सारणिक के प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक जिसको माइनर कहते हैं तथा सैखंड जिसको कोफैक्टर कहते हैं होता है। कहने का मतलब कोई भी आपका जैसे कि 2/2 के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक हो या 3/3 के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक हो, जैसे कि मैंने 2/2 का एक उदाहरण लिया तो बनेगा A11 A12 A21 A22 इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे बच्चों। अब प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक अवयव का एक तो उपसारणिक होगा और एक सैखंड होगा, यानी कि A11 का उपसारणिक भी उपलब्ध होगा, A12 का उपसारणिक भी उपलब्ध होगा, अवयव A21 का उपसारणिक भी उपलब्ध होगा और अवयव A22 का भी उपसारणिक उपलब्ध होगा। अब बात आई कि उपसारणिक निकाला कैसे जाता है। जिस अवयव का भी उपसारणिक आपको लेना है तो उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर बाकी अवयवों से बड़ा सारणिक उसका उपसारणिक कहलाता है। तो पहले तो हम परिभाषित करते हैं, फिर इनको निकालना सीखेंगे। तो देखिए आगे बात करते हैं कि उपसारणिक किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में माइनर कहते हैं। सारणिक के अवयव Aij, कोई भी अवयव है Aij का उपसारणिक एक सारणिक है जो कि आयवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ जिसमें Aij स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है, जिसे Mij से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पीछे आपने बात की थी, जैसे कि Aij का मतलब है A11 A11 का उपसारणिक कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो बाकी बचा कौन बचा A22 का सारणिक ही क्या कहलाएगा, A11 का उपसारणिक कहलाएगा। तो यहां यह कहा जा रहा है कि जिस भी अवयव Aij का आपको उपसारणिक प्राप्त करना है, उसकी पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने के पश्चात जो बचे हुए आपके एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाला सारणिक ही उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। तो यह आपने माइनर यानी उपसारणिक की परिभाषा पढ़ी। अब सैखंड को भी परिभाषित कर देते हैं। सैखंड और उपसारणिक में देखिए क्या अंतर होता है। कोई अवयव Aij है, उसका सैखंड -1 की पावर i प्लस j से को Aij के उपसारणिक से गुणा करने से प्राप्त होता है। देखिएगा पहले तो बात करिए किस तरह से आता होगा। जैसे आपने एक सारणिक लिया और सारणिक अभी लिया था 2/2 का, A11 एक एलिमेंट है, A12 दूसरा एलिमेंट है, A21 और A22 ये 4 एलिमेंट हुए इस सारणिक के अंदर। तो पहली बात तो M11 का मतलब हुआ A11 का उपसारणिक। कैसे मिलेगा, ये पंक्ति छोड़ी और ये स्तंभ छोड़ा, तो ये आपका A22 एलिमेंट बचा और इसका सारणिक लोगे तो A22 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका उपसारणिक हो गया किसका, A11 इस एलिमेंट का, Aij जो भी एलिमेंट है उसका। ठीक है, इसका ज्ञात करना होता तो पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने से A21 आ जाता। इस तरह से तो उपसारणिक की बात हुई। और बात सैखंड की होगी तो सैखंड यानी कि A11 जो एलिमेंट है आपका, ये A11 का सैखंड कैसे प्राप्त होगा, सैखंड कैसे प्राप्त होगा देखिएगा, -1 के ऊपर में पावर i प्लस जे, i का मतलब उसकी पंक्ति और j का मतलब उसका स्तंभ, तो यहां पर i प्लस जे लिख दिया जाता है और गुणा कर दिया जाता है किससे, उपसारणिक से। और उपसारणिक कौन था आपका, A22 से, यानी कि M11 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार आप किसी भी अवयव का सैखंड प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स A है, इसमें कुछ अवयव है A11 A12 A21 A22। ठीक है, इसका सारणिक ज्ञात करेंगे तो सारणिक ये हो जाएगा। प्रत्येक अवयव के अपन उपसारणिक और सैखंड लिखेंगे। प्रथम अवयव ये ले लेते हैं A11, इसके उपसारणिक की बात करते हैं। देखिए A11 का उपसारणिक क्या होगा, M11 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनर बोला जाता है इंग्लिश में इसको, इसलिए M11 बोल देते हैं। और M11 से बोला जाएगा, और कैसे, इसकी पंक्ति या और स्तंभ को छोड़ने से एलिमेंट कौन बचा, A22 का सारणिक जब लिया जाएगा तो अवयव बनेगा A22, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, उपसारणिक हो जाएगा किसका, A11 का। अब बात आई A11 का सैखंड जिसे Aij से रिप्रेजेंट करते हैं,
या Fij से रिप्रेजेंट करते हैं, परिभाषा में आपने देखा है पीछे। अब A11 से इसको अपने रिप्रेजेंट किया, कैसे प्राप्त होगा, -1 की पावर i प्लस जे, i का मतलब 1 और j का मतलब भी कितना 1, तो -1 के पावर लगेगी 1 + 1 इंटू उपसारणिक। उपसारणिक कौन है, M11, जो पहले ही निकाल रखा है आपने, कितनी वैल्यू है उसकी A22, तो यहां पर ये वैल्यू प्लस हो जाती है और इसके उपसारणिक और सहखंड इस अवयव के दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों। क्यों, क्योंकि यहां पर साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइन, हाँ यहां पर अलग अलग होंगे, बस साइन का फर्क पड़ेगा किसमें, उपसारणिक और सहखंड में। देखते हैं अगले अवयव का A12 का उपसारणिक निकालना है, इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से अवयव बचा आपके पास A21, तो A21 बचा, तो ये देखिए A21 का सारणिक लेंगे तो A21 ही आ जाएगा, ये तो बच्चों उपसारणिक हो गया, तो M12 से इसको रिप्रेजेंट आपने कर दिया। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, तो इसका सहखंड निकालना हो तो -1 के पावर क्या लगेगी, 1 + 2, और 1 + 2 का कितना मतलब हो गया आपका 3 हो गया, और 3 हो गया तो पावर माइनस की विषम संख्या होने से क्या चिन्ह आ गया आपका, माइनस का आ गया। तो पीछे देखा, इसका जो उपसारणिक था A21 था और आपका जो सहखंड बना वो -A21 बना। अगले अवयव की बात करें तो अगला अवयव कौन है आपका, A21, इसके उपसारणिक की बात करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से एलिमेंट क्या मिलेगा हमें, A12, तो देखिए A12 आपको क्या मिल गया, इसका उपसारणिक मिल गया, और A12 यहां पर इन 1 2 का योग देखो, 1 + 2 = 3, 3 विषम संख्या है तो -1 के पावर क्या लगेगी, विषम, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -A12 इसका क्या हो जाएगा, सहखंड। तो सहखंड और उपसारणिक में आप अंतर समझ गए होंगे। आप देख पा रहे हैं प्रत्येक अवयव का सहखंड और उपसारणिक उपस्थित होता है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपने देखा, उपसारणिक निकालने के लिए अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर जो बचता है उसका सारणिक निकाल लेना होता है, और चिन्ह कैसा आएगा ये सहखंड में निर्धारित कैसे होता है, -1 की पावर i + j से निर्धारित होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा और लेते हैं, एक 3x3 का अपन ने क्या लिया, मैट्रिक्स ले लिया, वर्ग मैट्रिक्स। अब इसका सारणिक निकालें तो ये आपका उसका सारणिक होगा। प्रत्येक अवयव का हम क्या निकालेंगे, इसका सहखंड और उपसारणिक प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूं, आपका जो A का सारणिक है उसकी वैल्यू है, देखिएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये आपका सारणिक था। देखिए पहला अवयव A11, इसके उपसारणिक की मैं बात कर लेता हूं। उपसारणिक, इसकी पंक्ति को छोड़ दिया और स्तंभ को छोड़ दिया, बाकी अवयव A22, A23, A32, A33, देखिए A22, A23, A32, A33, इनसे बनने वाला सारणिक इसका अवयव का क्या होगा, उपसारणिक। तो अवयव A11 का उपसारणिक M11 से रिप्रेजेंट किया, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद ये जो सारणिक बना इसकी वैल्यू ये आई, और ये क्या हो गया, उपसारणिक कहलाएगा कौन से अवयव का, A11 का। अब इसका सहखंड की बात करें तो सहखंड किसका, A11 का, तो i का मतलब 1, j का मतलब 1, 1 + 1 कितना 2, -1 के पावर कितना चला जाएगा आपका 2 चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव साइन रह जाएगा, तो समान हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। उपसारणिक और सहखंड इस अवयव के समान होंगे। इस अवयव में चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सहखंड में पावर क्या लगेगी, 1 + 2 -1 में, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा किसका, उपसारणिक का, और सहखंड प्राप्त हो जाएगा। इस अवयव में, इस अवयव का उपसारणिक और सहखंड दोनों समान होंगे, क्यों होंगे, पावर कितनी लगेगी -1 के ऊपर, i + j यानी कि 1 + 3, तो -1 के ऊपर पावर जब 4 आएगी तो पॉजिटिव चिन्ह हो जाएगा, यानी कि चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए यहां चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, यहां होता है, यहां नहीं होता, प्लस माइनस अल्टरनेट में क्यों चलते हैं आप समझ गए होंगे। तो सहखंड इसका देखिए, आगे A12 की बात करते हैं। A12 अगला अवयव है, तो इसका आपको उपसारणिक निकालना है तो पंक्ति छोड़ दीजिएगा, स्तंभ छोड़ दीजिएगा, अवयव बना A21, A23, A31, A33, इनका हम क्या निकाल लेंगे, सारणिक का मान निकाल लेंगे, A21, A23, A31, A33।
वैल्यू कितनी आई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस कर देंगे इन दोनों को इनका मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपका उपसारणिक प्राप्त हो गया। अब सेकंड प्राप्त करना है तो माइनस का साइन लग जाएगा, आप देख पा रहे होंगे बाहर माइनस का साइन लग गया, क्यों, -1 की पावर कितनी बनी, 1 + 2 बनी। अगले अवयव की बात करें 1 3, तो इसका उपसारणिक और सेकंड क्या होंगे, बराबर आएंगे, क्यों, क्योंकि पावर जो लगेगी i + j, तो -1 के ऊपर क्या सम पावर आने के कारण चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा उपसारणिक का, किसके अंतर्गत, सेकंड के अंतर्गत। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ नोट करने वाली बात देखिएगा, जब भी किसी पंक्ति के अवयवों को या किसी स्तंभ के अवयवों को संगत सहखंडों से गुणा कर योग निकाला जाता है तो सारणिक के मान के बराबर होता है। यहां पर कहा गया है सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ की भी बात कर लें, तो मैं पहले पंक्तियों की बात कर लेता हूं। सारणिक की किसी पंक्ति के अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पर सारणिक का मान प्राप्त होता है। देखिए अवयव पीछे था आपका, मान लीजिए ये A का सारणिक है और सारणिक में अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। यहां पर A31, A32 एंड A33 ये अवयव। तो बच्चे ध्यान देंगे, पहली पंक्ति R1 ये पहली पंक्ति के अंदर अवयव है A11, A12, A13, A11, A12, A13। तो किसी पंक्ति के अवयवों को उसके संगत सहखंड, इनके संगत सहखंड अपन प्राप्त कर सकते हैं, विधि आपने देखी, उपसारणिक निकाल लेंगे फिर सहखंड निकाल लेंगे। अगर इनके सहखंड A11, A12 और A13 हो तो इनके साथ प्रोडक्ट लेके मतलब गुणा करके जब योग निकाला जाता है तो सारणिक के मान के बराबर मिलता है आपको। तो प्रसरण यहीं से निकल कर आता है, आप किसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करते हैं तो यहां पर उपसारणिक लिखते हैं और चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस लेते हैं, इसका चिन्ह माइनस लेते हैं। माइनस क्यों लेते हैं, माइनस चिन्ह इसलिए लेते हैं कि जब सहखंड से गुणा करोगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो पहले ही माइनस ले लेते हैं, उपसारणिक निकाल के गुणा कर देते हैं। माइनस का चिन्ह और उपसारणिक मिलकर क्या बन जाते हैं, सहखंड आपका बन जाता है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। तो ये प्रसरण के ही तरीके हैं। देखिए आगे अगली पंक्ति की बात करूं, A21, A22, A23 इसके अवयव हैं, संगत सहखंड क्या बनेंगे, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23। इनसे गुणा कर जब आप योग करेंगे तो किसके बराबर मान आएगा, सारणिक के बराबर मान आएगा। दूसरी बात आप करें A31, A32, A33 तीसरी पंक्ति, इसके सहखंडों के साथ गुणा करके योग करेंगे तो भी किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सारणिक का। तो प्रसरण की विधि आपकी इस नोट के कारण ही उपलब्ध होती है आपके पास। तो ये आपने सीखा। अगला नोट देखिए, अगला नोट कह रहे हैं कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के लिए भी ये बात सत्य है, मैं पंक्ति के लिए आपको बताता हूं। सारणिक की किसी पंक्ति के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति के संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त मान शून्य हो जाता है। कहने का मतलब आपने पंक्ति के अवयव तो ले लिए R1 के और सहखंड ले लिए, संगत सहखंड कहां से लिए, R2 के ले लिए। अब गुणा कर योग प्राप्त करोगे तो मान निश्चित रूप से कितना आएगा, 0। देखिए A11 पहली पंक्ति का अवयव है, A12 पहली पंक्ति का अवयव दूसरा अवयव, A13 पहली पंक्ति का आपका कौन सा अवयव हो गया, तीसरा अवयव। लेकिन आपने सहखंड किसके लिए, दूसरी पंक्ति के, दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड A21, दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड A22 और दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव का सहखंड क्या बना, A23। जब इनसे गुणा कर जब आप योग प्राप्त करेंगे तो किसके बराबर होगा बच्चों, शून्य के बराबर होगा। यहां पर एक बात और कही गई है, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी हम देख पा रहे हैं A21, A22, A23 अवयव है कौन सी पंक्ति के, R2 पंक्ति के, मतलब द्वितीय पंक्ति के। लेकिन आप सहखंड कहां से ले रहे हैं, तृतीय पंक्ति के सहखंडों से गुणा कर जब योग प्राप्त करते हैं वो किसके बराबर आना चाहिए, शून्य के बराबर। इस नोट में आपको ये बात बताई गई है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए बच्चों, आपने सहखंडों और उपसारणिकों के बारे में जाना। अगले भाग में हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।